Hello friends, welcome to our YouTube channel Culinary Arts and Research. Today in this video we are going to discuss our chapter 6 Mise Play. In this chapter we will be discussing the various strategies, planning and other things regarding how you should prepare yourself well before serving to the customer, to the customer arriving at your place, that is restaurants and hotels. तो इसके अंदर हम जानेंगे कि किस किस तरीके से एक शेफ़ को क्या क्या चीज़ें बिसाइड्स द कुकिंग वन शुड हैव विद इन हिम. तो उनमें जो पहली चीज़ है दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड थिंग इज़ एफिशिएंसी एंड थर्ड थिंग इज़ सिचुएशनल एप्लीकेशन, यानी कि सिचुएशन में वो कैसे, किस तरह की सिचुएशन में वो अपने आप को किस तरीके से एफिशिएंट बनाए कि वो लिमिटेड नंबर ऑफ वर्कर्स के होने के बावजूद भी अपनी एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हुए वहाँ पर कस्टमर्स को सर्व कर सके. तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर में हम वही जानेंगे कि मीज़े प्ले का मतलब होता है कि एवरीथिंग पुट इन प्लेस, कि सब चीज़ें एडवांस में जब पहले से प्रिपेयर एक शेफ़ कर लेता है तो उसके लिए ये ज़रूरी. मीज़े प्ले का मतलब होता है कि आपको सर्व करने से पहले जितनी भी एडवांस में प्रिपरेशन करनी होती है, यानी कि एडवांस प्रिपरेशन डन बाय द शेफ्स in the kitchen at their table are all the mise place part of it. हाँ, तो next thing is planning and organizing production, कि कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें हमारी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो होटल मैनेजमेंट का हो, चाहे वो किसी और फील्ड का हो. बट प्लानिंग इज़ द थिंग विच इज़ एवरीवेयर नीडेड. सो प्री प्लानिंग एक्चुअल में मीज़े प्लान मीन्स एडवांस प्रिपरेशन में चीज़ें आएंगी. प्री प्लानिंग है आप पहले से कितना प्रिपेयर करके रखते हो. तो देखो, पहले से आपको सबसे पहले आपको अपने सारे टूल्स असेंबल करने होंगे, सारे इंग्रेडिएंट्स जितने भी आपको पूरे दिन चाहिए खाना बनाने में, जो भी आप डिशेस वगैरह प्रिपेयर करते हैं जिस भी डिपार्टमेंट में, तो अपने सारे इंग्रेडिएंट्स, अपने सारे टूल्स और रॉ मटेरियल्स जो मेज़र करना है, कट करना है, ट्रिम करना है, और इक्विपमेंट्स वगैरह, इन सब चीज़ों को आपको पहले से ही सारी चीज़ें असेंबल करना होता है अपने लिए. और जितनी चीज़ें आप पूरे दिन आप करने जा रहे हो, जितनी डिशेस आप बना रहे हो, उनमें क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी, कॉमन चीज़ें हैं, वो आपको शुरुआत में ही तैयार करनी होती है. नेक्स्ट थिंग इज़ द थिंग्स विच यू शुड केयरफुली टेक केयर ऑफ इट ड्यूरिंग योर प्री प्लानेशन. तो क्या करना है कि जितना भी प्रोडक्शन की अंदर जितनी भी तुम्हारी मेन्यू है, यानी कि मेन्यू आइटम में जितनी भी चीज़ें हैं, उनको स्टेज बाय स्टेज उनको ब्रेक डाउन कर लो. मान लो कि 25 आइटम्स का एक पूरा मेन्यू है, तो उसको 5-5 के पार्ट्स में उसको क्या करो कि डिवाइड करो कि आज भाई आपको 25 चीज़ें बनानी है, यानी कि आपके डिपार्टमेंट ने आपको 25 चीज़ें दी हुई हैं जो आपको पर डे बनानी होती है, तो उसको डिवाइड कर दो. एंड देन 5-5-5-5 करके जो डिवीज़न करके आएगा, चीज़ें जो आइटम्स आएंगी, क्या करो कि ये जितने भी स्टेजेस हैं, जैसे 5 स्टेजेस निकल के आएंगी, तो उनको पहले से प्रिपेयर करके रख लो. और सबसे बढ़िया है कि उनका जितना 5 स्टेज है, जितने 5 स्टेज के अंदर जो आइटम्स हैं, उनको सबको पहले से एकदम अच्छे तरीके से उनको प्रिपेयर करो. और लास्ट में जब 5 स्टेज की जितनी चीज़ें हैं वो प्रिपेयर हो जाए, तो फाइनल स्टेज उसको दे दो. फिर भी ये पता लगाओ कि हर एक स्टेज की रेसिपी को बनाने में कितना टाइम लगेगा. एक प्रोडक्शन शेड्यूल बनाओ बिगनिंग से लेकर के, और कितना टाइम लेगा लास्ट तक का. थर्ड थिंग इज़ कि रेसिपी को देखो कि क्या वो रेसिपी दोबारा बार बार तो नहीं, आप एक ही रेसिपी को तो नहीं बार बार बना रहे हो. यानी कि द कस्टमर ऑलवेज नीड समथिंग न्यू, जिससे कि तभी कोई भी जो है कस्टमर है वो क्यों आएगा आपके पास, क्योंकि उसको क्वालिटी उसमें चाहिए,
जो आप सर्व कर रहे हो उसे, जो बना के दे रहे हो उसमें हर बार कुछ ना कुछ एक नया जायका डाल रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको प्री प्रिपेयर करनी होगी, सोचना होगा कि भाई कितनी देर मेरे को लगेगी, क्या शेड्यूल है, और किसी रेसिपी को मैं क्या बार बार एक ही रेसिपी को तो नहीं उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसकी क्वालिटी दैट मैटर्स अ लॉट, कि उसकी क्वालिटी कितनी है। फिर हम बात करते हैं प्री प्रिपरेशन में गोल के बारे में, कि द गोल ऑफ प्री प्रिपरेशन इज़ टू डू एज मच वर्क इन एडवांस एज पॉसिबल विदाउट द लॉस ऑफ क्वालिटी। यस, कि प्री प्रिपरेशन में जो गोल है हमारा वो ये होता है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस प्रिपरेशन कर सकते हो अपनी डिशेस को लेकर, कुजिन्स को लेकर, अपने आइटम मेन्यू को लेकर, विदाउट लॉस ऑफ क्वालिटी। लेकिन क्वालिटी के साथ आपको समझौता नहीं करना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा काम कर दिए बट क्वालिटी एकदम बेकार। दिस शुड नॉट हैपन, है ना। तो क्वालिटी इज एज मच एज इम्पॉर्टेंट एज मच एज द एडवांस प्रिपरेशन डन फॉर द मेन्यू आइटम। नेक्स्ट चीज इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, जितने टेम्परेचर पे आपको उस प्रोडक्ट को क्या करना है, सर्व करना है, उसको आप क्या कर सकते हो, आपको उसको स्टोर करके रख सकते हो। यानी कि यू शुड वेरी वेल नो द टेम्परेचर, कि कितने टेम्परेचर पे कोई भी फूड पकता है, कोई फूड ख़राब हो जाता है, कोई फूड जो है कच्चा रह जाता है या अच्छे से वेल कुक हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको टेम्परेचर की नॉलेज होनी इस फील्ड में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऐसी बहुत सारी क्विजन्स होती हैं, डिशेस होती हैं, मेन्यू आइटम्स होती हैं जो टेम्परेचर का जिनमें मैक्सिमम रोल रहता है। सो यू शुड टेक केयर ऑफ द टेम्परेचर एज वेल। नेक्स्ट इज सेट मील सर्विस, कि सारे कस्टमर्स जो हैं एक बार में खाना खाएंगे तो आप इतना ज़्यादा खाना आपको बनाना पड़ेगा, तो बड़े बड़े बैचेस आपको एडवांस से प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे डाइनिंग रूम होता है, एम्प्लॉय डाइनिंग रूम होता है, या फिर स्कूल कैफेटेरिया होता है, बैंकेट हॉल होता है। तो वहाँ पर ऐसे तो है नहीं कि 10-20 लोग आएंगे सिंपल, वहाँ पर 50 लोग, 100 लोग, तो इतने लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स वहाँ पर जब एक बार में आते हैं, तो वहाँ पर आपको एडवांस में प्रिपरेशन जो करनी होगी, वो जो स्टेजेस की हम बात करते हैं कि मेन्यू आइटम में जितने स्टेजेस हैं, वो मेन्यू आइटम में जो स्टेजेस हैं उनको, उनकी जो कुकिंग है वो आपको लार्ज अमाउंट में बनानी होगी। फिर नेक्स्ट थिंग इज़ द एक्सटेंडेड मील सर्विस, कि यहाँ पर आपको जैसे रेस्टोरेंट में जैसे रेस्टोरेंट होते हैं या फिर शॉर्ट ऑर्डर काउंटर्स होते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि जैसे मान लीजिए तुरंत कोई आया, मान लीजिए आपने 50 लोगों का 100 लोगों का खाना बनाया था, पता लगा कि कुछ टाइम बाद 10 लोग 20 लोग और आ गए, तो अलग टाइम पे कुछ और लोग एक्स्ट्रा आ गए। तो आपको उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि जितनी चीज़ें जितना आप इंडिविजुअल आइटम बना रहे हैं उसको जो है आपको जो है पहले से ही थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी उसको कोशिश करो कि प्रिपेयर इन केस कि अगर कोई आ जाता है आउट ऑफ टाइम तो उसको भी वो चीज़ मिल सके। फिर अ लार्ज पार्ट ऑफ कुक वर्क डे स्पेंड डूइंग मिजन प्ला, अ लार्ज पार्ट ऑफ लर्निंग हाउ टू कुक इज़ लर्निंग एंड हाउ टू मिजन प्ला। तो नेक्स्ट इसमें रिक्वायर्ड टास्क जो है कि आपको जितना भी आप काम करते हैं वो आप बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो है टाइम स्पेंड करते हैं एज अ कुक, और लार्ज अमाउंट में जब आप सिंपल सी बात है, कोई एक बंदा किसी एक काम के लिए डेडिकेटेड है एंड ही इज़ गिविंग अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ हिज ऑन टाइम टू दैट वर्क, देन ऑब्वियसली ही विल लर्न अ लॉट। नाउ यूजिंग द नाइफ, अब ये यहाँ से जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी गाइडलाइंस है, उनको कैसे यूज़ करना है। तो देखो इसमें जैसे बताया है गया है कि होल्ड करना है उस ब्लेड को एट द होल्ड द ब्लेड एट अ कांस्टेंट 20 डिग्री एंगल टू द स्टोन, कि जो भी आपका कटिंग बोर्ड है या फिर स्टोन है तो उसके ऊपर उसको आपको 20 डिग्री बनाकर तब उसको आपको कट करना, मतलब कि होल्ड करना है। फिर मेक लाइट इवन स्ट्रोक्स द सेम नंबर ऑन ईच साइड ऑफ द ब्लेड, यानी कि आपको दोनों साइड ब्लेड के हल्की हल्की उसको क्या करना है, शार्पनिंग रखना है, उसको शार्प करके रखना है।
फिर थर्ड पॉइंट ये है शार्पनिंग स्टोन के लिए, मतलब शार्प एक अच्छे नाइफ़ को यूज़ करने की जो गाइडलाइन है दैट इज़ कि आपको अपने नाइफ़ को एक डायरेक्शन से किसी भी एक तरह से लेफ़्ट से या राइट से उसको कट करते रहो, उसको शार्प करते रहो, जिससे कि आपको एक रेगुलर और यूनिफॉर्म एज मिले। फोर्थ पॉइंट इज़ कि ओवर शार्पन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा उसको नुकीला नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। नेक्स्ट है कि स्टील, फिर होल्ड अ ब्लेड एट अ कांस्टेंट 20 डिग्री एंगल टू द स्टील जस्ट एज व्हेन यूजिंग द स्टोन। तो आपको क्या करना है कि 20 डिग्री पर अपनी स्टील को होल्ड करके रखना है जब आप स्टोन को यूज़ कर रहे हैं। फिर अगेन यहाँ पर भी यही है कि अपने नाइफ़ को स्टील के अगेंस्ट ग्राइंड ना करें। हाँ, थर्ड थिंग इज़ कि रेगुलर स्ट्रोक्स और इवन रखना चाहिए, मेक इवन एंड रेगुलर स्ट्रोक्स, ये करना चाहिए। एंड ऑल्टरनेट ईच स्ट्रोक फर्स्ट ऑन वन साइड ऑफ द ब्लेड देन ऑन द अदर, यानी कि रेगुलरली उसको स्ट्रोक्स देने चाहिए ऑल्टरनेट उस पर, कि एक बार इस साइड पर दे दें तो नेक्स्ट टाइम दूसरी साइड पर। ओके, तो इस तरह से आप ये जो है कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज़ द प्रॉपर ग्रिप, कि आपको उसको होल्ड कैसे रखना है, होल्ड कैसे करना है। तो क्या करो आप कि आप मैक्सिमम कंट्रोल दो ओवर द नाइफ, कि गिव योर मैक्सिमम कंट्रोल ओवर द नाइफ, इंक्रीज योर कटिंग एक्यूरेसी एंड स्पीड, प्रिवेंट स्लिपिंग, लेसन्स द चांस ऑफ एक्सीडेंट। तो ये चारों पॉइंट अगर आप ध्यान रखते हो तो उससे आपकी काफ़ी सारी इंजरी होने से आपको बचते हैं, आपके हाथ से फिसलने से बचता है, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी कटिंग की अच्छी होती है और आप उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ द गाइडिंग हैंड। आप जो एक हाथ से जब आप इसको पकड़ते हो नाइफ़ को, और दूसरे हाथ से जिस चीज़ को आप काट रहे हो, फॉर एग्जांपल किसी पोटैटो को काट रहे हो, तो आपको क्या है 3 चीज़ें ध्यान रखनी होगी। होल्ड द आइटम बीइंग कट, जिसको काटना है उसको अच्छे से पकड़ो, नाइफ़ को गाइड करो और अपने हाथ को कटने से बचाना है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है नाइफ़ के चलाते वक्त अपनी भी सेफ्टी रखनी है, नहीं कि नाइफ़ चला रहे हो और अपना ही उंगली काट लिया, ऐसा नहीं करना है। फिर नेक्स्ट है बेसिक कट्स। बेसिक कट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कटिंग फूड प्रोडक्ट इन द यूनिफॉर्म शेप एंड साइज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर 2 रीज़न। फॉर एग्जांपल जैसे हम कैरेट काटते हैं, या फिर हम जो सैलेड वाली जब बात आती है, एक्चुअल में मतलब सैलेड में फॉर एग्जांपल सैलेड लिया है तो वहाँ पर जो है इवन कट होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर साइज़ ऑफ कटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि वहाँ पर जिससे कि कुकिंग अच्छी हो तो उसके लिए जो है इवन कटिंग होना चाहिए ऑफ द आइटम विच इज़ टू बी कुक्ड। फिर उससे एक तो अपीयरेंस अच्छी होगी आपके प्रोडक्ट की और कुकिंग भी अच्छी होगी। नेक्स्ट बेसिक कट्स। आप ये बेसिक कट्स में पॉइंट है, इनको पढ़ लीजिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देन इट इज़ स्लाइसिंग, कि स्लाइस जब हम कट करते हैं तो किस तरह से करते हैं, कि व्हेन फूड आइटम्स आर कट इनटू राउंड स्लाइसेस एज शोन, द कट इज़ कॉल्ड रोंडेल। तो रोंडेल का मतलब होता है जब किसी भी फूड आइटम को हम राउंड स्लाइस की फॉर्म में कट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ जो कट्स हैं डिफरेंट टाइप्स की कट्स होती हैं, जैसे डाइस वाली कट है, जैसे हमारी डाइस होती है उसकी इस तरह के ये कट होती है, एंड ये कुछ और कट्स हैं, ये और कट्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कट्स हैं। नेक्स्ट इज़ प्रिलिमिनरी कुकिंग एंड फ्लेवरिंग, कि आप कुकिंग और फ्लेवरिंग को पहले से कैसे कर सकते हो, आप थोड़ा सा एडवांस कुकिंग और फ्लेवरिंग उन आइटम्स को कैसे कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं कि एडवांस प्रिपरेशन ऑफन रिक्वायर प्री कुकिंग एंड फ्लेवरिंग ऑन इंग्रेडिएंट टू मेक देम रेडी फॉर यूज इन द फिनिश्ड रेसिपीज़। कि आपको जैसे कस्टमर का वो आता है, कस्टमर ने भेजा कि भाई मेरे को ये चाहिए, तो आप क्या करोगे कि आप उस पर्टिकुलर रेसिपी को थोड़ा सा पहले से पका के रखते हो, जिससे कि ऑन टाइम वो रेसिपी को फिनिश किया जा सके और उसको कस्टमर को दिया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसमें जो आपको याद रखनी होगी। 4 मेन रीज़न फॉर ब्लैंचिंग और पार कुकिंग। तो ये 4 चीज़ें हैं, इससे क्या होता है ब्लैंचिंग करने से कि क्वालिटी अच्छी रहती है, टाइम बचता है, अनडिज़ायरेबल फ्लेवर्स निकल जाते हैं, और जो भी फूड है हमारा, जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छे से प्रोसेस हो पाता है। हाँ, मैरिनेटिंग। तो टू मैरिनेट मीन्स टू सोक अ फूड प्रोडक्ट इन अ सीजन लिक्विड इन ऑर्डर टू
फ्लेवर द प्रोडक्ट, टेंडराइज द प्रोडक्ट। तो किसी भी फूड को जब हम किसी भी लिक्विड के अंदर, सीजनड लिक्विड के अंदर डालते हैं, तो उससे दो चीज़ आती है, उसके अंदर फ्लेवर, जायका उसका अच्छा हो जाता है और प्रोडक्ट अच्छा होता है। देन मैरिनेटिंग के कुछ 3 कैटेगरी में इंग्रेडिएंट्स को बांटा गया, जैसे ऑयल, एसिड फ्रॉम द विनेगर, लेमन जूस, वाइन, एंड थर्ड वन द फ्लेवरिंग, स्पाइसेस, हर्ब्स, वेजिटेबल। मतलब कि जब किसी भी फूड आइटम को हम किसी उसके अंदर आपके क्या बोलते हैं कि किसी भी मतलब कि किसी लिक्विड के अंदर डालते हैं, जैसे कि सीजन लिक्विड, इसमें नाम दिए इन्होंने 3-4 लिक्विड, जैसे ऑयल में किसी फूड आइटम को डिप करके रख दिया, किसी विनेगर के, लेमन जूस या वाइन के अंदर, या फिर तो इन सब से जो है उसका जायका अच्छा होता है, इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, ये सब चीज़ें। अब मैरिनेड्स के जो टाइप हैं कि वो कुक्ड हो सकता है, वो कच्चा हो सकता है, वो तुरंत बनाया हो सकता है, फिर वो ड्राई हो सकता है। नेक्स्ट थर्ड थिंग इज़ द ब्रेडिंग। ब्रेडिंग में क्या है कि कोट करते हैं किसी प्रोडक्ट को विद द ब्रेड क्रम्स और अदर क्रम्स और मील बिफोर डीप फ्राइंग और पैन फ्राइंग और सोटिंग। हाँ, तो दिस थिंग इज कि किसी भी ब्रेड करते हैं, दैट इज ब्रेडिंग। उसमें जो है आपके ये 3 स्टेजेस ऑफ स्टैंडर्ड ब्रेडिंग, 3 स्टेजेस हैं कि एक तो फ्लोर में कर सकते हैं, एग वॉश कर सकते हैं, फिर क्रम्प कर सकते हैं, ये 3 स्टेजेस हैं। सो दिस वाज आवर चैप्टर मिजेप्ला, जिसमें हमने डिफरेंट स्किल्स जानी, डिफरेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जानी, जहाँ पर हम जो है आपके देखते हैं कि भाई कितनी ज़रूरी चीज़ें होती हैं एक कुक के लिए। इन स्पाइट ऑफ कुकिंग ऑल दीज थिंग्स, दैट इज़ आपको चाकू कैसे चलाना है, अपने इक्विपमेंट्स कैसे रखने हैं, अपने इंग्रेडिएंट्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे उनको पहले से प्रिपेयर करके रखना है, कैसे टाइम का ध्यान रखना है, कैसे एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। तो ऑल दीज थिंग्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज द cooking for a cook. So thank you for listening me.